आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर दिल्ली विधानसभा इलेक्शन से जुड़ी हुई है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी की फाइनल लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम है। चौथी ये लिस्ट है जिसमें 38 उम्मीदवारों का जिक्र आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया है। ये चौथी लिस्ट है। दिल्ली में लगातार विधानसभा इलेक्शंस को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी हुई है। इस बीच पार्टी में नए चेहरों को भी शामिल किया जा रहा है और इन्हीं माहौल के बीच में जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि सत्ता में वापसी होगी, यहां तक कि ये भी कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो कि दिल्ली की जनता अगर चाहेगी तो दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर मैं बैठूंगा। चौथी लिस्ट आम आदमी पार्टी की ओर से जारी की गई है। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे, ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है। 38 उम्मीदवारों के नाम हैं। सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश से प्रत्याशी बनाए गए हैं। बड़े चेहरों को लेकर अक्सर ये सवाल रहते हैं कहां से चुनाव लड़ेंगे। सत्येंद्र जैन को शकूर बस्ती से टिकट दिया गया है। आरजू जैन इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। आरजू सेठ मेरे साथ, माफ कीजिएगा, जुड़ गई हैं ज्यादा अपडेट के साथ इस खबर को लेकर। आरजू, आम आदमी पार्टी ने चौथी लिस्ट जारी कर दी है और मुझे लगता है बहुत से बड़े नाम इस चौथी लिस्ट में हैं। 38 कैंडिडेट हैं। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो ये चौथी और फाइनल लिस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर जारी की गई है, जिसमें अगर बात करें तो कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो मौजूद हैं और इसी के साथ ही जितने भी जो मौजूदा एमएलए हैं, अगर बात करें तो आखिरी लिस्ट में देखा गया है कि आम आदमी पार्टी ने उन पे भरोसा जताया है और उनको टिकट दिया है। बड़े नामों की बात करें तो सत्येंद्र जैन को शकूर बस्ती से टिकट दिया गया है। मुकेश कुमार अहलावत जो कि मंत्री हैं सुल्तानपुर मजरा से, उनको टिकट दिया गया है। रघवेंद्र शौकीन को नांगलोई जाट से टिकट दिया गया है। सोमदत्त को सदर बाजार से, तो वहीं इमरान हुसैन को बलीमारान से टिकट जो है वो दिया गया है। वहीं अगर बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को एक बार फिर कालका जी से टिकट जो है वो मिली है और वहीं अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से जो विधानसभा का चुनाव है दिल्ली का वो लड़ते हुए नजर आएंगे। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव नई दिल्ली में अगर बात करें तो संदीप दीक्षित को उतारा है, शीला दीक्षित के बेटे हैं। तो वहीं अगर बात करें तो बीजेपी अभी भी कैंडिडेट्स को लेकर कहीं ना कहीं मंथन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अभी भी बीजेपी की तरफ से कोई भी नाम जो है उसकी घोषणा नहीं की गई है। और इसी पे तंज कसते हुए अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट भी किया है। उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा है कि आज हमने अपने पूरे 70 जो नाम है उनका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। आखिर कौन वो 70 कैंडिडेट्स होंगे जो आम आदमी पार्टी को इन तमाम जो 70 विधानसभा है वहां पर रिप्रेजेंट करेंगे। इसी के साथ ही अगर बात करें तो उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी के पास चेहरा है, विजन है और टीम है जो दिल्ली के लोगों के लिए काम कर सकती है और काम करेगी। लेकिन वहीं उन्होंने ये कहा कि बीजेपी गायब नजर आ रही है मैदान से और ना ही उनके पास कोई विजन है, ना ही कोई टीम है और इसीलिए अभी तक कोई भी उनकी मौजूदा स्थिति नजर नहीं आ रही है दिल्ली में। तो साफ तौर पर एक दूसरे पे वार और करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग उन्हीं को वोट करेंगे जो काम करते हैं, ना कि वो जो सिर्फ गाली देते हैं। तो उन्होंने ये भी लोगों की बात करी है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली के लोग ये सवाल अगर पूछते हैं बीजेपी से कि आखिर उन्होंने 10 साल क्या किया, तो वो ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाली दी है। तो साफ तौर पर अगर बात करें तो आज महत्वपूर्ण दिन रहा, क्योंकि आज जो 38 जो चेहरे बाकी थे, जो सीट्स जहां पे कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, वो अनाउंसमेंट आज हो गया है, फाइनल अनाउंसमेंट है। और इस लिस्ट में ये देखा गया है कि मौजूदा जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनको उसी सीट से एक बार फिर से टिकट दिया गया है जहां के वो मौजूदा विधायक है। वहीं अगर बात करें तो तमाम सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं, नरेश बाल्यान की सीट उनका टिकट कटा है, तो वहीं उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। और दूसरा जो आज जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, रमेश पहलवान, जो कि बीजेपी नेता है और आज ही सुबह उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है, उनको टिकट जो है वो पार्टी ने दिया है। तो अगर बात करें तो लगातार आम आदमी पार्टी मौजूदा स्थिति में सभी पार्टियों से आगे नजर आ रही है। अगर रणनीति की बात करें, सभी जो सूची है कैंडिडेट्स की वो रिलीज कर दी गई है। फिलहाल देखना होगा कि कब तक और पार्टियां जो है वो कैंडिडेट्स के अनाउंसमेंट करती है। जी, आपने बताया कि बाकी पार्टियों पर नजर है, यहाँ आम आदमी पार्टी को ध्यान में रखना होगा जिसका फीडबैक अच्छा हो, जो बेदाग छवि का हो, जो ज्यादा लोगों के बीच में पॉपुलर हो, विश्वसनीय हो। साथ ही साथ उन नेताओं को भी इस लिस्ट में तरजीह दी गई जो कि दूसरी पार्टी से छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए हैं। ऐसे में आरजू, जब टिकटों का बंटवारा होता है, लिस्ट सामने आती है तो बहुत सी नाराजगी भी निकलकर सामने आती है। कहीं ऐसी कुछ नाराजगी की खबरें आम आदमी पार्टी के भीतर तो नहीं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो लगातार इस तरीके का ज़िक्र भी होता नज़र आता है। अगर बीते दिनों देखें तो हमने देखा किस तरीके से जो विधायक थे मौजूदा उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और दूसरी पार्टी में जाने की बात जो है वो करते हुए नज़र आते हैं। फिलहाल अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो लगातार ये सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा जब दूसरी पार्टी के लोग जो हैं वो आम आदमी पार्टी में जॉइन होंगे और आम आदमी पार्टी के भी कहीं न कहीं हमें नज़र आएँगे कि और पार्टियों में जॉइन होते हुए। क्योंकि लगातार हर किसी को उम्मीद रहती है टिकट की और वहीं इसी के साथ ही लोगों के लिए काम करने की। और अगर बात करें तो आज भी हमें देखा कि रमेश पहलवान जो है जिनको जो बीजेपी में थे उनकी पत्नी काउंसलर रही है बीजेपी से 2 बार, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा और उनको टिकट जो है वो कस्तूरबा नगर से दिया गया है। तो इसी तरीके से हम देख रहे हैं लगातार जॉइनिंग जो है वो हो रही है। और अगर आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि अगर बात करें तो कुछ ऐसे भी वर्कर्स हैं या ऐसे भी नेता हैं आम आदमी पार्टी के, दिलीप पांडे की बात करें, काफी सीनियर नेता हैं, उनको इस बार टिकट नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट के जरिए ये साफ कर दिया कि मैं हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल के जो विजन है उसकी तारीफ करता आया हूं और उसी के साथ ही मैं आगे भी उनके साथ जुड़ा रहूंगा और चाहे मुझे टिकट मिले या ना मिले, मैं आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करता रहूंगा। तो देखिए सबकी अपनी अपनी पसंद है, आखिर वो कहाँ रहकर दिल्ली वालों के लिए काम करना चाहते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी की तरफ से सभी 70 जो सीटें हैं विधानसभा की उनके लिए कैंडिडेट का अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब बारी है कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने पहली सूची तो जारी कर दी है लेकिन तमाम नाम अभी भी बाकी हैं। तो वहीं बीजेपी ने अभी तक एक भी नाम अनाउंस नहीं किया है विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर। तो देखना होगा आखिर क्या कुछ उनकी सूची में निकल के आता है। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो अभी जहां कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी हुई है तो अब निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं तैयारी जो है वो मैनिफेस्टो को लेकर करती हुई आम आदमी पार्टी नजर आएगी, क्योंकि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल भी जिक्र कर रहे हैं, जो काम होने अभी बाकी रह गए हैं। और वो लगातार ये गुहार कर रहे हैं, ये अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर उनको एक बार और मौका मिलता है तो जो कमी इस बार रह गई है वो उसको पूरा करेंगे। जी, आपने बताया कि जो कमियां रह गई हैं उन्हें दूर किया जाएगा बीजेपी के निशाने पर, और बीजेपी के तरकश में कई तीर हैं आरजू, जिनको लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल पूछे जाते रहे हैं। और आज सुबह ही अपडेट आया था सामने कि बीजेपी के लिए आरएसएस दिल्ली में प्रचार करेगी और 50,000 के करीब बैठकें होने वाली हैं जो लोगों के बीच में जाकर करेगी, यानी कि बीजेपी के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश उधर आरएसएस की ओर से होगी। बीजेपी ऑफिस पर पोस्टर्स लगे ही हुए हैं कि परिवर्तन हम लाकर रहेंगे। ऐसे में आम आदमी पार्टी को भी अपनी स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं, पानी की समस्या, चाहे वो घर घर में पानी की समस्या हो या फिर वो रोड पर पानी भर जाना हो या फिर वो यमुना के झाग क्यों ना हो या फिर दिल्ली की जो हवा की गुणवत्ता बिगड़ी है वो ही क्यों ना हो। कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरा जाता रहा है और अब सवाल पूछे जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर बात करें तो ऑपोजिशन का तो काम ही होता है जो मौजूदा सरकार है उसको घेरने का। लेकिन अगर बात करें तो खुद अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम ऐसे वादे हैं जो हमने किए थे कि हम आने वाले चुनाव में यानी कि 2025 के चुनाव से पहले उनको कर देंगे, जिसमें उन्होंने यमुना की सफाई का जिक्र किया है। तमाम जो वादे जो है किए गए थे उनको लेकर उन्होंने कहा है कि हमने काम करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इसकी वजह कहीं ना कहीं बीजेपी को ठहराया है कि उनकी तरफ से लगातार हमारे जो विधायक हैं, जो हमारे नेता हैं, उनको जेल भेजा गया, जिसकी वजह से दिल्ली वालों का जो काम है वो प्रभावित हुआ है और वो करने में नासफल रह पाए। और अब अगर उनको एक बार और मौका मिलता है तो वो और बेहतर तरीके से जो वादे अभी पूरे नहीं हो पाए हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। वहीं आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि आरएसएस जो है वो दिल्ली में और मजबूती के साथ प्रचार प्रसार करती हुई बीजेपी का नजर आएगी और लोगों के बीच जाएगी, तो लगातार दोनों ही पार्टी, क्योंकि अगर ज्यादातर अगर टकराव देखेंगे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के ही बीच देखा जा रहा है दिल्ली में। और आम आदमी पार्टी भी लगातार लोगों के बीच जा रही है। पदयात्राएं जो है काफी लंबे समय से, जब से आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स जो हैं वो जेल से बाहर निकले हैं तभी से पदयात्राएं जो है उनकी तरफ से निकाली जा रही हैं। चाहे करोल बाग हो, तमाम मालवीय नगर हो, तमाम ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर अरविंद केजरीवाल से लेके तमाम मनीष सिसोदिया हो, सत्येंद्र जैन हो, तमाम बड़े लीडर जो हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ भी देखा जा रहा है कि बीजेपी भी लगातार झुग्गी झोपड़ी हो उनमें जा रही है।
लोगों के बीच जा रही हैं और आने वाले समय में ये और मजबूती के साथ और बड़े लेवल पे होता हुआ नजर आएगा, जब तमाम जो अगर स्टेट्स है बीजेपी की बात करें, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी है, बड़े लीडर्स हैं, बड़े चेहरे हैं, जब एक साथ वो दिल्ली में उतरेंगे तो इसका प्रभाव भी जरूर देखने को मिलेगा। तो बड़ी चुनौती दोनों ही पार्टियों के लिए नजर आएगी। आम आदमी पार्टी को भी और ज्यादा मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आने वाले चुनाव में निखरना होगा और सामने आना होगा। जी ठीक है आरजू, नजर आप बनाए रखिएगा। रिएक्शंस अब बहुत तेजी से सामने आएंगे। अब चूंकि चौथी और फाइनल लिस्ट सामने आ चुकी है, बड़े शहरों से ये पर्दा हट चुका है कौन कहां से चुनाव लड़ने वाला है, और इस बार दिल्ली का चुनाव बड़ा ज्यादा दिलचस्प होने वाला है अलग अलग वजहों से। बहुत शुक्रिया आरजू आपका ये सभी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर।